झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों की आवाज अब राज्यव्यापी आंदोलन का रूप ले रही है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 24 जिलों में भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा शुरू की है। रामगढ़ के नेमरा से शुरू हुई ये यात्रा जेपीएससी और जेएसएससी समेत सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और पुख्ता व्यवस्था की मांग को लेकर निकाली जा रही है। खास बात यह है कि आंदोलन के बीच जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं की नाराजगी अब एक बार फिर सड़कों पर दिखाई दे रही है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के खिलाफ भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का आगाज किया है। रामगढ़ के नेमरा गांव से शुरू हुई ये यात्रा झारखंड के सभी 24 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान अलग अलग जिलों के छात्रों को एकजुट कर भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने की मांग उठाई जाएगी। इस यात्रा का फोकस जेपीएससी और जेएसएससी जैसी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, समय पर परीक्षा और निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित करने पर है। भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के पैतृक गांव और उनके प्रतिमा पर आशीर्वाद प्राप्त करके साथ ही साथ देश के और हमारे झारखंड प्रदेश के तमाम आंदोलनकारियों का, तमाम शहीदों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम लोग जो आज भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा 24 जिलों से निकल रहे हैं और 24 जिला 24 संकल्प, एक आवाज भर्ती व्यवस्था में सुधार के संकल्प के साथ निकल रहे हैं। वहीं भर्ती परीक्षा विवाद का असर अब सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंच चुका है। 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद जेपीएससी और जेएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह जनहित याचिका हरिशरण देवगन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में 19 अप्रैल को हुई 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने, कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच और स्वतंत्र कमेटी के गठन की मांग की गई है। याचिका में ओएमआर की स्कैनिंग, कोडिंग, चेकिंग और रिजल्ट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया के स्वतंत्र ऑडिट के साथ परीक्षा से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले में नोटिस जारी होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जेपीएससी और जेएसएससी के जांच के मामले में जो नोटिस भेजा है उससे झारखंड के छात्रों को न्याय की उम्मीद जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि इसके पूर्व जिस तरह से राज्य सरकार ने पूरे मामले को हैंडल किया और जिस तरह से हमेशा उनको जो है आश्वासन देती रही कि सरकार जो है उचित न्याय देगी छात्र को, लेकिन जब कभी आंदोलन छात्रों पर कभी जो है वो डंडे से प्रहार किया पुलिस ने, कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडों ने उनको मारा। जैसे यहाँ के छात्रों का भ्रम में फंसा है, ये आपको दिख नहीं रहा है वहाँ वो वादे हो गए ना सारे लोगों को, अभी जितने भी कार्रवाई करने में वो वादे हो गए, वो पकड़ में आ गया है। अब इसका विस्तृत कहाँ तक मामला है उसकी जांच की बात करें। वहीं कांग्रेस ने छात्रों के आंदोलन को जायज बताते हुए केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। कांग्रेस के मुताबिक केंद्र में लाखों पद खाली है, लेकिन बहाली नहीं दी जा रही है। राज्य में भाजपा है, भाजपा राजनीति कर रही है, जरूर करे, लेकिन क्या 8.5 लाख जो रिक्तियां हैं वो क्या राहुल गांधी दिलवाएंगे? यहाँ के आका क्यों नहीं पत्र लिखते हैं नरेंद्र मोदी को कि साहब बच्चों को रोजगार दीजिए? क्यों नौकरियां कम होती जा रही हैं? क्यों पेपर लीक हो रहा है? कुल मिलाकर झारखंड में भर्ती व्यवस्था को लेकर लड़ाई अब 2 मोर्चों पर है। एक तरफ देवेंद्र नाथ महतो की भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा 24 जिलों में युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है।
तो दूसरी तरफ जेपीएससी परीक्षा को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब नजर इस बात पर है कि सड़क से उठी युवाओं की आवाज और अदालत में चल रही कानूनी लड़ाई का असर झारखंड की भर्ती व्यवस्था पर कितना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और विरोध की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि संविधान शांतिपूर्ण आंदोलन और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, लेकिन प्रदर्शन के लिए अनुमति की व्यवस्था और सोशल मीडिया पोस्ट पर नोटिस के जरिए सरकार लोगों की आवाज को दबा रही है। उन्होंने छात्र आंदोलन का जिक्र करते हुए करीब 1000 छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए जाने का दावा किया। साथ ही हाईकोर्ट में सरकार की पैरवी पर भी सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता ने सरकार से तानाशाही रवैया छोड़ने की मांग की है। झारखंड में क्या हो रहा है? बिल्कुल नाजी पार्टी की तर्ज पर यहाँ की सरकार चल रही है। यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी आपसे छीन लिया गया। पहले जो संविधान का आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b) है, जो किसी भी व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है तो वो बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई रोक नहीं लगी। और सरकार ने इस पर एक परमिशन का क्लॉज डाल दिया। पहले सूचना देने का मात्र एक इसमें ऑप्शन होता था, परमिशन की आवश्यकता नहीं होती थी। अब क्या सरकार विरोधी कोई प्रदर्शन और आंदोलन जो है